हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 से 3.5 का क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग अभी तक दो मेथड पढ़ चुके हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण का दो मेथड पढ़ चुके हैं, कैसे हम लोग एक्स और वाई का मान निकालते हैं। पहला मेथड है हम लोग का प्रतिस्थापन विधि, दूसरा मेथड है हम लोग विलोपन विधि। अब हम लोग जो नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 3.5 में यहाँ पर कुछ बोला है कि वज्र गुणन विधि द्वारा बनाइए। तो आखिर वज्र गुणन विधि किस तरह का फॉर्मूला, उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, उस फॉर्मूला को पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूला याद हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। 3.5 का क्वेश्चन सभी क्या हो रहा है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहली बड़ी बात होता है कि फॉर्मूला को याद रखना। अगर फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो क्या होता है, तुरंत आप उस विधि से बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए वज्र गुणन विधि क्या है। वज्र गुणन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारा क्या है, वज्र गुणन विधि द्वारा है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल दो क्या लेते हैं, समीकरण लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं। तो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो समीकरण आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण के हेल्प से पहले हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल के हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे कि इसके जगह पर क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग समीकरण का हल करेंगे उस टाइम। अब हम लोग देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग यहाँ पर कितना चर है, तो एक x है और एक y है और एक कांस्टेंट है। हमारे पास समीकरण दो चीज है, तीन चीज है कि x है और फिर y है फिर c1 है, मतलब कांस्टेंट टर्म है कि नहीं अलग से। तो हम लोग देखते हैं इसके हेल्प से हम लोग कैसे इस वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग पहले। देखिए होता है x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए 1 है कि नहीं। अब बराबर बराबर दे दीजिए। अब फॉर्मूला याद करते हुए और हम लोग लिखते हुए जाएंगे और साथ ही साथ याद करते हुए जाएंगे कि कैसे याद किया जाता है। अब जब ये x का निकालेंगे तो हम लोग यहाँ x निकाल रहे हैं, तो क्या करना है यहाँ पर देखिए, इसको छोड़ देना है। तो क्या स्टार्ट हो रहा है, b और c स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे पहले लिख लेंगे और याद करने का तरीका देखेंगे। देखिए b और c, ये हमारा क्या हुआ, x को छोड़े b c निकल गया। अब b c के बाद क्या है, b c केवल यही याद रखना है, b c वाला याद रखना है, फर्स्ट टर्म याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखने का जरूरत ही नहीं है कि नहीं, एकदम पूरा बिंदास। देखिए किस तरह से BC हो गया, उसके बाद C से फिर आई टर्न A CA, यहाँ लिख दीजिए CA हो गया। BC CA, उसके बाद ये B, तो लिखिए B यहाँ पर फटाक के ये B। वाह, बोले क्या सर एकदम मजाक से कर दिए। BC CA को फॉर्मूला है, हाँ फॉर्मूला है। देखिए बनता है कैसे फॉर्मूला, BC। अब जो BC है उसी को घटा दीजिए BC से, BC को घटाइए BC से, घटा दिए, चलो ठीक है। अब CA में फिर CA घटाइए, जो है उसी से घटा दीजिए, CA माइनस ये B। क्या बात है, घटा दिए। BC था BC घटा दिए, CA था CA घटा दिए, AB था AB घटा दीजिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास तो A1 1 1 2 2 2 सभी का तो अलग अलग है कि नहीं, और आप लिख दिए केवल BC CA। हम कैसे किसका वैल्यू बैठाएंगे भाई। तो देखिए एक चीज याद रखना है, खाली शुरू वाला रखना है। अब x वाला हम लोग को क्या करना है, जब निकाल रहे हैं तो ये तो टर्म छोड़ देंगे। उसके बाद इधर वाला देखना है कि B1 C2, खाली इसे से क्रॉस गुना होता है इसलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। B1 C2 माइनस B2 C1, देखो
B1 को गुणा करेंगे C2 के साथ और फिर माइनस करेंगे B2 C1। एक क्रॉस होता है, हम बताए फॉर्मूला एग्जैक्ट कैसे आया सो, लेकिन हम लोग को आगे कैसे रखना है, तो पहले 1 आया 2 और फिर 2 1, मतलब याद रखना, देखिए 1 2 2 1 12 21, क्या हो गया, याद रखना है 1 2 2 1, फिर लिखिए यहाँ पर सभी उसी में 1 2 2 1 1 2 2 1। अरे भाई क्या बात है, कैसा कैसा फॉर्मूला आधा हो जाता है, 12 21 12 21 12 21। अरे भाई इतना शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। क्या क्या रखना था, x का चर है, y का चर है और 1 है, तो वहां लिख दिए ऊपर में, है क्या नहीं। अब BC से स्टार्ट किए, देखिए x का टर्म छोड़ दिए हैं उसके साथ वाला, और फिर अगले से तो B और C था तो BC लिख दिए, और फिर उसके बाद क्या था CA होता है, CA लिख दिए, उसके बाद ये भी होता है, ये भी लिख दिए, है कि नहीं। उसके बाद वही टर्म से घटा दिए, BC में BC घटा दिए, CA में CA घटा दिए, AB में AB घटा दिए, उसके बाद 12 21 12 21 12 21 बैठा दिए। कितना आसान हो गया। अब लोग इसको अगर रिलेट करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो कैसे होगा, देखिए जब x का निकाल रहे हैं तो B1 C2 इसे क्रॉस करेंगे, फिर ऐसे माइनस करके ऐसे क्रॉस करेंगे, ये हो गया हमारा x का निकालने का तरीका। y का निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए y बराबर होता है y बटा, अब y का निकालने इसलिए इसको पूरा क्या करेंगे, पूरा ढक देंगे। अब कहाँ से ढक देंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, C1 A2 माइनस A2 किधर गया, ऐसा C2 A1 है ना, देखिए C1 A2 यहाँ से लेकर के यहाँ गुणा किए, उसके बाद माइनस करके C2 A1। अगर इसको इधर से लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो क्या जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, कहीं कहीं फॉर्मूला में लिखा हुआ रहता है यहाँ पर माइनस, मतलब ये वाला इधर लिखा हुआ रहेगा, ये वाला इधर लिखा रहेगा, तब होता है माइनस, है कि नहीं। तो उस तरह से भी फॉर्मूला हम लोग ढक करके लिख सकते हैं, बराबर 1/A1 B2 माइनस A2 B1। जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए A1 B2 माइनस A2 B1, केवल हमारा y के टर्म में उल्टा गुना होता है, बाकी इधर सब इधर से ही गुना होगा, ठीक है। ऐसे गुना होता है, ऐसे, उसके बाद ऐसे माइनस होगा। अगर हम इसको चाहें तो एक और तरीका से लिख सकते हैं फॉर्मूला को ढक के, देखिए इसको यहाँ पर माइनस आता है, कैसे आता है माइनस, देखिए कैसे आता है। तो जब x का निकाल रहे हैं, जब x का निकाल रहे हैं तो x को ढक दीजिए, अब बचा हुआ क्या है, तो ऐसे क्रॉस गुना कीजिए, B1 C2 लिख दिया यहाँ पर, B1 C2 माइनस B2 C1 ये हो गया। ये हमारा x पे निकाल रहे हैं तब बराबर माइनस y लगा दिए हैं, माइनस y लगा दिए हैं, मतलब अब हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं। जब y का निकाल रहे हैं तो इसको ढकिए, इसको क्या कीजिए, ढक दिए। उसके बाद क्या करेंगे, A1 C2 माइनस, इधर से नीचे वाला माइनस करते हैं, A2 C1 बराबर, जब C1 का और C2 इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इसको ढकेंगे और फिर क्या करेंगे 1 लिखेंगे। अब इधर से A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए हम लोग ढक करके भी निकालने वाला तरीका भी है कि नहीं। यहाँ पर क्यों माइनस आए लिखे हैं, क्योंकि हम लोग सब ऐसे ही गुणा कर रहे थे। देखिए A1 C2 के ऐसा ही, लेकिन अगर माइनस यहाँ हटाइएगा तो ये वाला एक्सचेंज हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो माइनस अपने आप हट जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसका भी कहीं कहीं यूज कोई किताब में क्या हुआ रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों फॉर्मूला क्या है, एक ही है, सेम है। तो हम लोग चाहो तो इसमें इससे भी बना सकता है हाथ धर करके, हाँ तो फिर ये फॉर्मूला तो हम लोग 12 करके हम लोग बना करके निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यही मेथड का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्या बोल रहा है, देखिए एक्सरसाइज क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं
लिखा हुआ है x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर सभी जो कांस्टेंट टर्म है ये अगर 0 के इधर है और एक अंदर में है तो कोशिश करना है कि दोनों को दीजिए तो अंदर कर दीजिए। ये हम लोग का काम, सबसे पहले काम करना है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसका हल जो है किस तरह का हल है। तो हम लोग इसको बहुत ही पहले से ही हम लोग 3.1 से ही बहुत पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब हम लोग ग्राफ वगैरह खींचते हैं वहाँ से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नहीं, कैसे चेक करते हैं कौन सी रेखाएं समबाती है, कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी है, कौन सी रेखाएं समांतर गया है, सब हम लोग इसको टेस्ट करने के लिए तरीका हम लोग जान चुके हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हल हम लोग क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को नोट करते हैं। उसके बाद हम लोग उससे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हम लोग निकाल करके रख लेते हैं। उसके बाद उसी से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 है। दूसरा क्या है, यहीं पर लिख देते हैं 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ये है हमारा पहला, ये है हमारा दूसरा समीकरण, है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं a1 हमारा कहाँ मिलेगा, तो पहला समीकरण में मिलेगा। तो पहला समीकरण में कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट देखना है, चर को हम लोग नहीं कुछ करना है। कांस्टेंट टर्म x के बाहर में क्या गुना है, मतलब साथ में क्या गुना है, गुना जाए तो 1 है, 1 लिख दिए। अब b1 में क्या गुना है, देखो b1 क्या होगा तो -3 हो जाएगा, -3 लिख दिए। अब c1 क्या होगा तो -3 है, चलो -3 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए a2 क्या है, तो a2 3 है। b2 क्या है, तो b2 मेरा -9 है। और c2 क्या है भाई, तो -2 है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या किए हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालिए। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि चेक करने का क्या तरीका है, हम निकालेंगे। इसलिए a1 बटा a2 निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे दोनों समीकरण में, है कि नहीं। तो क्या होता है, यहाँ पर a1 1 है बटा 3, 1/3 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर b1 बटा b2 क्या निकलता है, b1 बटा b2 दोनों का रेशियो क्या निकलेगा, -3 डिवाइडेड बाय -9, 1 और 3 मतलब 1/3 आ गया, है कि नहीं। इसका भी मिल गया। अब देखते हैं तीसरा c1 बटा c2 क्या होता है, c1 बटा c2 जब a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं -3 डिवाइडेड बाय -2 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 3/2, ये हो गया। अच्छा ध्यान दीजिए कि हम लोग को क्या क्या मिला, दो चीज मिला। यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाई a2 मिल गया बराबर b1 डिवाइडेड बाई b2 मिल गया, है कि नहीं। लेकिन c1 c2 नहीं मिला भाई, c1 बटा c2 ये नहीं मिला। तो ये कंडीशन किसका होता है, तो याद कीजिए, पढ़े हैं हम लोग कि जब a1 बटा a2 रहता है बराबर b1 बटा b2 रहता है और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 रहता है, तो वह रेखाएं क्या होती है, वह रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है, ये दी गई रेखाएं क्या है, समांतर है। क्योंकि समांतर में कांस्टेंट जो टर्म है वही बराबर नहीं होता है कि नहीं। तो ये रेखाएं लिखते हैं, चूंकि दी गई रेखाएं समांतर है। क्या है, समांतर है। तो जब ये समांतर है तो उसका हल तो कुछ होगा, कि हल क्या होगा। इसलिए समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल क्या होगा, जब समांतर है तो हल होगा क्या, नहीं होगा। समांतर युग्म का हल नहीं, हल नहीं होगा, तो हल नहीं है कि नहीं, एक भी हल नहीं होगा। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर
1 का 2 नंबर, इसमें है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। क्वेश्चन ये है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है वज्र गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जब इस तरह से रहेगा, जब इक्वल टू के दाहिने तरफ रहेगा हमारा कांस्टेंट टर्म, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, दाएं तरफ से बाएं तरफ कन्वर्ट कर लेना है। ऐसा नहीं कि जहां मन वहां रहेगा उसके बाद सॉल्व कर दिए तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। हम लोग को क्या करना है, पहला स्टेप जो बराबर के दाहिने तरफ रहेगा उसको बाएं तरफ कर लीजिए, मतलब बराबर में 0 0 लाना है। तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया, मतलब बराबर के दाएं तरफ आपको 0 लाना ही लाना है। 3x प्लस 2y माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका चेक करते हैं कि किस तरह का हल इसका है। तो यहाँ पर देखिए a1 हमारा क्या हो जाएगा 2, b1 हमारा 1 है, c1 हमारा -5 है। a2 क्या है, a2 3 है, b2 क्या है, तो b2 हमारा 2 है, और c2 क्या है भाई, तो c2 -8 है। अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसका रेशियो क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर 2/3। चलिए ठीक, कटेगा नहीं। b1 बटा b2 इक्वल टू 1/2, ये भी अलग आ गया। मतलब दोनों क्या है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 अगर ये अलग रहेगा तो वह रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि ये रेखाएं क्या है, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चलिए ठीक है, हो गया यहाँ पर। इसलिए समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा, तो फिर इसका युग्म का अद्वितीय हल है, या अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। मतलब कोई दूसरा और हल नहीं हो सकता है इसका समीकरण का। मतलब यह क्या है, एक प्रतिच्छेदी है, कहीं कट रहा है एक पॉइंट पर, है कि नहीं, तो इसका वैल्यू देगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। वज्र गुणन विधि द्वारा मतलब वज्र गुणन विधि से। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, याद रखना है, x डिवाइडेड बाय, जब x डिवाइड बाय लिखते हैं मतलब x का टर्म छोड़ करके इधर लिखेंगे, क्या होता है BC, तो होता है यहाँ पर B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय BC से बाद CA C1A2 माइनस C2A1 हो गया। उसके बाद AB होता है 1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें अब सभी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ वाला, तो हो जाएगा x डिवाइडेड बाय B1 इंटू C2, B1 यहाँ पर 1 है, इंटू C2 कितना है -8 है, -8 लिख दिए, माइनस B2 कितना है, तो यहाँ से ध्यान दे करके बैठाना है, 2 गुना C1 -5 बराबर y डिवाइडेड बाय C1 कितना है -5 है, A2 देखिए यहाँ पर 3 है, 3 बढ़ा दिए, माइनस
C2 -8 है, -8 इंटू A1 मेरा कितना है देखिए यहाँ पर 2 है, चलिए 2 बैठा दिए। अब बराबर 1 डिवाइडेड बाय A1 कितना है, A1 2 है, गुने B2 मेरा 2 है, माइनस A2 3 है, B1 1 है। इस तरह से हम लोग क्या किए कि सभी का वैल्यू पुट कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी को सॉल्व करेंगे। x डिवाइडेड बाय 1 इंटू -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 5 3 15 -15 माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 -3, इतना हो गया। अब आगे क्या करते हैं, x बटा में -8 चल जाएगा 10 में, तो हो जाएगा 2 बचेगा, बराबर y डिवाइडेड बाय, फटाफट घटाइए, 15 चल जाएगा 16 में तो 1 बचेगा, बराबर 1 बटा 4 में से 3 गया, 1 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे। x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1/1 तथा y बटा 1 इक्वल टू 1/1, इसलिए x बराबर 2 आ गया तथा y बराबर 1 आ गया। क्रॉस करेंगे, गुना करेंगे तो, अतः x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज योर राइट आंसर। आपका आंसर यही आया। तो इसी तरह से हम लोग को बनाना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, ये वाला ध्यान रखना है कि बराबर के हम लोग को 0 लाना ही लाना है, तभी हमारा आंसर सही देगा, अन्यथा गलत देगा, है कि नहीं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड नंबर इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर, व्हाट इज तीसरा नंबर। तो देखिए तीसरा नंबर क्या बोलता है कि बोल रहा है कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, चलो ठीक है। 6x माइनस के 10y इक्वल टू 40, चलो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, उसी वही काम करना है। 1 और 2 के लिए हेल्प से हम लोग A1 B1 निकालेंगे। A1 हमारा क्या है, 3 है, B1 हमारा क्या है, -5 है, और C1 हमारा क्या है, 20 है। A2 हमारा क्या है, तो A2 हमारा 6 है, B2 हमारा क्या है, तो B2 हमारा -10 है, और C2 40 है। हो गया, ये हम लोग निकालिए, है कि नहीं। A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालते हैं। A1 बाय A2 इक्वल टू 3/6, यानी कि काटेंगे तो क्या 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 आ गया। अब निकालेंगे B1 डिवाइडेड बाय B2, तो क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय -10, यानी कि काट छाट के वही आ गया 2 1/2। अब देखेंगे C1 डिवाइडेड बाय C2, तो कट छाट के क्या होता है, C1 मेरा 20 है और C2 हमारा 40 है, यानी कि 1 और 2 1/2। अरे इसमें तो तीनों बराबर आ गया। यहाँ पर चूंकि A1 डिवाइडेड बाय A2 बराबर हो गया B1 डिवाइडेड बाय B2 बराबर हो गया C1 डिवाइडेड बाय C2। जब A1 B1 बराबर नहीं होता है तब हम लोग C1 की ओर बढ़ते हैं, है कि नहीं। तो जब तीनों बराबर होता है तो ये रेखाएं क्या कहलाती है, समपाती कहलाती है। ये रेखाएं क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती है। इसलिए समीकरण युग्म क्या, इसका कितने हल हो गए, समीकरण युग्म के हल यह परिमित रूप से अनेक है। अब लिख सकते हैं कि अपरिमित
रूप से ये अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। ये हो गया हमारा शुद्ध आंसर, है कि नहीं। जब अनेक हल है तो उसको तो हम लोग सॉल्व करने नहीं बोला है वज्र गुणन विधि द्वारा, हम लोग को सॉल्व करने बोला है कि जिसका एक ही हल होगा उसी को सॉल्व करना है, अन्यथा उसको यहीं तक लाके ब्रेक कर देना, छोड़ देना, है कि नहीं। तो यहाँ तक तो दिखाना है, ये सभी को दिखाना है। इस ये जो हमारा रेशियो है वो रेशियो सभी क्वेश्चन में दिखाना है। जब भी बोलेगा या संपाती है या नहीं चेक कीजिए, आप तो ये संगत है, संगत है या नहीं, बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग को क्या करना है, ये रेशियो हम लोग को बतलाता है कि यह जो रेखाएं के प्रकार किस तरह की होगी, वो रेखाएं का प्रकार जानने का यह क्या है, माध्यम है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। अब देखते हैं इसका 4 नंबर क्या कहता है। तो 4 नंबर जो है वो बोल रहा है कि x माइनस 3y और साथ ही -7 = 0 है। दूसरा में है 3x माइनस 3y माइनस 15 = 0 है। ये हम लोग का क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी वही काम करेंगे, एकदम पूरा एक ही काम करना है। आप लोग को भी क्या करना है, एक ही काम करना है। घर में क्या करना है, थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, कॉपी किताब पकड़िए थोड़ा सा, और इसको 2-3 बार बनाइए, 1-2 बार। और साथ ही साथ क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई का चैनल। और क्या देखते हो यार, थोड़ा सा लाइक मार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी भला हो, हमको मनोबल मिले कि हमको भी और अच्छे तरीके से कि हमारे भाई सब देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। सबसे पहले a1 निकालेंगे, क्या है, समीकरण 1 से 1 है, b1 क्या है, -3 है, और c1 क्या है, -7 है। अच्छा बताइए, a2 क्या है, तो 3 है, और b2 क्या है, तो -3 है, और c2 क्या है, -15 है। ये हमारा क्या है, सभी का कांस्टेंट हम लोग लिख लिए। अब लोग इसका रेशियो निकालते हैं a1 / a2। तो क्या निकलता है भाई, a1 / a2 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/3। अच्छा b1 / b2 निकाल के अगर देखें तो क्या निकलता है, -3 / -3। ओहो, एक मतलब 1 आ गया, 1/1। अरे तो यहीं पर बराबर नहीं होगा तो हम लोग आगे काहे बढ़ेंगे, हो गया ये, चूंकि a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 / b2, मतलब इसका हल होगा। ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है। ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है। इसलिए और अच्छे तरीके से हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, आपको ध्यान से क्या क्या लिख रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान में रखिए। इसलिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। चलिए हो गया। जब अद्वितीय है तो हम लोग इसको बनाते हैं, क्या क्या हल निकलेगा, एक हल। तो हम लोग लिखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि से क्या क्या होता है, तो होता है फॉर्मूला x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y। फॉर्मूला लिख रहे हैं, है कि नहीं, 12 किस आधा ना, उसके बाद ca, तो a1 a2 c1 a2 हो गया, माइनस c2 a1 12 किस, फिर हो जाएगा 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1 12 21। हो गया कंप्लीट। फॉर्मूला 12 किस से ही कंप्लीट हो जाता है भाई, कितना आसान है। अब हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, x डिवाइडेड बाय, देखिए b1 और c2 बात कर रहा है, तो b1 यहाँ पर क्या निकला है, -3 निकला है, यहाँ पर -3 लिख दिए,
यहाँ पर गुना हो जाएगा C2, तो C2 यहाँ पर -15 है, -15 लिख दिए। अब माइनस कर रहा है B2 से, तो B2 कहाँ पर -3 है। अच्छा, तो माइनस फॉर्मूला में है और माइनस पहले से कर रहा है ना, तो चाहे तो इसको प्लस भी कर सकते हैं। इसको ब्रैकेट के अंदर पूरा आराम से लिखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। -3 इंटू C1 कितना है, C1 हमारा है -7, इसको अलग बढ़िया से लिख दिए। अब y का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, तो y का वैल्यू देखिए आराम से। C1 कितना है, तो -7 है, तो एकदम पूरा अच्छे तरीके से, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए फॉर्मूला में, नहीं तो पूरा क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। -7 इंटू, अब A2 कितना है, तो A2 हमारा 3 है, लिख दिए 3, माइनस C2 कितना है, तो -15 हो गया, इंटू, अब उसके बाद क्या है, A1 1 है, लिख दिए 1, बराबर 1 हो गया। उसके बाद A1 फिर 1 है, लिख दिए 1, गुने B2 -3 लिख दिए, माइनस, तो जो A2 कहाँ है, देखिए A2 यहाँ पर है, तो है 3, लिख दिए 3, इंटू B1, तो B1 हमारा -3 है, -3 लिख दिए। देखिए ये सभी वैल्यू केवल बैठाने में ही दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम लोग को दिक्कत नहीं करना है, एकदम चुन चुन के बैठाना है कि नहीं, जगह पे। तो अब देखिए क्या करना है, x डिवाइडेड बाय, अब गुना करके लिख देना है, तो गुना करने ही आना चाहिए, इसलिए ब्रैकेट दिए ताकि इधर उधर गुना नहीं कर दीजिएगा, है कि नहीं। 15 × 45, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया 45। अब माइनस लिख दिए, 7 × 21 हो गया 21, बराबर y, यही वैल्यू केवल क्या होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखिए कितना छोटा हो गया, y 7 × 21 -21 हो गया। अब माइनस प्लस हो जाएगा 15, 15 एकम 15 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे का देखते हैं वैल्यू, -3 माइनस प्लस 3 × 9 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस करके लिखिए फटाफट, x डिवाइडेड बाय 5 में से 1 गया तो हो गया 4, यहाँ पर 2 में से 2, 24, क्या हो गया, x बराबर x बटा 24 हो गया। y बटा 15 और 5 भी 6, -6 हो गया कि y वाला मतलब माइनस वाला ज़्यादा है, बराबर 1 बटा -3 प्लस हो गया 6, प्लस 6 होता जाएगा 9 होगा, तो 9 में से 3 घटिया 6 बच गया ना। अब हम लोग क्या करें, a इसके बराबर है और इसके बराबर है। जब भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग इसके बराबर नहीं तुलना करेंगे जिसमें केवल कांस्टेंट पार्ट है कि नहीं। ये इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसी को इसके साथ करेंगे, तो हो जाएगा x, इसलिए x डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू है 1/6, तथा अब तो यहाँ पर लाइन भी खींच सकते हैं, y डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू हो जाएगा 1/6। तो देखिए इसको x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर, इसको उधर जाते हैं भाग गुना में, हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 बार में कट गया, तथा y बराबर क्या लिख देंगे, -6 डिवाइडेड बाय 6, 1 हो गया। इसलिए क्या हो गया, तो अतः x बराबर यहाँ से 4 निकला, तथा y बराबर यहाँ से क्या निकला, -1। यही तो हो गया आंसर, x बराबर 4, y बराबर -1। इसको खींचिए फोटो, एकदम पूरा बढ़िया से हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो और आसान है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से
अनेक हल होंगे और अनेक हल होंगे। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, लेकिन एक करके अलग अलग करके बना करके दिया है। के का मान निकालना है, अच्छा सॉरी, इसमें ए और बी का मान निकालना है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में के का मान निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पर दोनों समीकरण दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर बोलता है 2x + 3y बराबर के 7। चलिए ठीक है, यहाँ पर है a - b ब्रैकेट में, उसके बाद x हो गया प्लस ब्रैकेट a + b, उसके बाद है y, उसके बाद क्या है 3a + b - 2। ये है हमारा दूसरा समीकरण। अब जो यहाँ पर कंडीशन दिया है, बोला है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल। तो अनेक हल कब होता है? जब हमारा तीनों रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो हम लोग देखें यहाँ पर क्या होता है, दिया हुआ है क्योंकि समीकरण का युग्म क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि क्योंकि दिए गए समीकरण का युग्म इसको डायरेक्ट हल कर देते हैं कि नहीं। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। अब दिए गए समीकरण का युग्म या अपरिमित रूप से क्या है? ये अनेक हल है। तो ये अनेक हल किसका होता है? यदि उसका कंडीशन भी तो फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है कि दिए गए जो समीकरण है वो अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो उसका कंडीशन भी तो फॉलो होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होता है उसका लिखना पड़ेगा यहाँ पर a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2। यानी कि तीनों का जो रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये तीनों बराबर है तभी तो वह क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम लोग इस कंडीशन से हम लोग क्या करेंगे? ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे मान ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ से a1 छांट के लिखेंगे, इसलिए a1 हमारा क्या है? 2 है। a2 कितना है? a2 नीचे वाला बगल वाला है, a - b हो गया बराबर b1 कितना है? तो b1 मेरा 3 है, और b2 कितना है? तो b2 मेरा a + b है। साथ ही साथ c1 कितना है? तो 7 है, डिवाइडेड बाय 3a + के b - के 2। ये है हमारा क्या है? कंडीशन दिया हुआ है। हम लोग जब ये 3 कंडीशन आपस में बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे? दो ये समीकरण के हेल्प से दो मतलब इक्वालिटी के हेल्प से हम लोग एक ए और बी का 2 रिलेशन निकालेंगे, और दोनों रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे? ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। जब भी हम लोग को 2 का मान ज्ञात करना रहता है तो हमारे पास 2 इक्वेशन निकलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी हमारा ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे निकलता है। तो पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन में लेते हैं इसको और इसको लेते हैं बराबर है, उसके बाद हम लिखेंगे कि इसको बराबर है, तो फिर इसको किसी को भी हम लोग बराबर लेकर के बना सकते हैं। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन में लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए 2/a - b है वो बराबर किसका है? 7/, तो इसी को ले लेते हैं, फिर उतना लंबा लिखेंगे है कि नहीं। ये भी दोनों बराबर है। जब 2 इक्वेशन ऐबे करेगा तो हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, a + b। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या देगा? क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 2 × a + b बराबर, इसको उधर कर देंगे तो 3a - b ये होता है। अब 2a + 2b बराबर 3a - 3b ये होता है। अब क्या करेंगे? तो ए वाला को मिलाते हैं और बी वाला को एक साथ कर देते हैं। क्या होगा? हो जाएगा 2a, उसको इधर लाते हो जाएगा -3a बराबर
-3b -2b, ये हो गया। अब क्या कंडीशन निकलता है, यहाँ पर माइनस ये निकलता है बराबर -5b निकलता है कि नहीं। दो कंडीशन निकल गया, यानी कि ये बराबर जो हमारा निकला वो निकल गया 5b निकल गया, है कि नहीं। ये समीकरण हमारा अगर 1 2 वहां पर मानो तो ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 निकल गया। अब हम लोग का एक कंडीशन निकला है, एक और कंडीशन हम लोग को इसको करके या किसी को भी करके निकालना पड़ेगा। इसको की लीजिए या तो इसको लीजिए। अब एक कंडीशन और निकालते हैं यहां से, दूसरा कंडीशन देखिए 3/a+b है, इसलिए 3/a+b बराबर इसको लिखेंगे अब 7/3a+b-2। अब इससे भी क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस कीजिए तो 3 × 3a+b-2 बराबर इसको उधर जाए तो 7 × a+b, इतना हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 हो गया, इक्वल टू 7a प्लस 7b, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये a टर्म और b टर्म को एक साथ कर देते हैं, तो क्या निकलता है, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b और माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब 9 में से 7 चल जाएगा तो 2a, बहुत बच्चा आसानी से घटा ले सकता है, बहुत बच्चा यहाँ पर क्या करता है, गड़बड़ कर देता है कि नहीं। तो ध्यान रखना है, माइनस 3b माइनस 7b तो हो जाएगा माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 2, इसमें 4, इसमें 6 है, तो एक चीज कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, तो कॉमन यहाँ पर आ रहा है 2, 2 इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, निकाल देंगे फटाक के। तो जब 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2b माइनस 3, सभी से 2 निकल गया है कि नहीं, 2a माइनस 4b माइनस 6, ये हो जाता बराबर 0, तो इसलिए हो गया a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 से हम लोग सॉल्व कर देंगे, a की जगह पर हम लोग 5b बैठा करके देखते हैं, a की जगह पर क्या बैठाएंगे 5 और b, तो क्या देता है, समीकरण 4 में a बराबर 5b रखने पर क्या वैल्यू देगा, तो देखिए ये के ऊपर क्या रखना है, 5b रखना है, तो हो जाएगा 5b माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम लोग क्या करें, 5 में से 2 चले गए तो 3b, अब 3b हो गया, इसको उधर जाते हैं, हो जाएगा 3, क्या हो गया 3, 3 को क्या कर दिए उधर ले जाएंगे तो जाएगा 3b इक्वल टू हो गया 3, या b इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 कट गया, यानी कि आ गया, इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। जब b का वैल्यू 1 आ गया तो b का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, 1 रख देंगे, a का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो देखिए कहाँ है, यहाँ रख देते हैं, मिटाएंगे क्या है कि नहीं, जगह इधर उधर ठूस देंगे। अब b का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में, इसलिए समीकरण 3 में b का मान रखने पर आपको ध्यान पूर्वक देखना है, कहाँ से शुरू किया, कहाँ खत्म किया है कि नहीं, ना तो बच्चा गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से आए, बच्चे का थोड़ा सा जरूरत पड़ गया तो उधर यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। तो a बराबर लिखेंगे, a बराबर 5 गुने 1 बराबर 5, अतः a और b का मान क्या निकला,
ए बराबर 5 निकला और बी की जगह पर 1 निकल गया। यही तो हमारा आंसर है, ए और बी का आंसर निकल गया, दोनों का वैल्यू निकल गया। इसी तरह से बनाना था। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर, पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए देखते हैं हम लोग इसका दूसरा नंबर क्या है। तो उसमें के का मान निकालने बोल रहा है। तो के का मान निकालने कंडीशन क्या दिया हुआ है भाई, कंडीशन दिया हुआ है, बोल रहा है के का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि वह समांतर का कंडीशन लगा रहा है उसमें। ये चीज ध्यान में रखना है, कोई हल नहीं है मतलब वह रेखाएं समांतर जरूर होगी, समांतर होगी तभी क्या होगा, उसका कोई हल नहीं। जब एक दूसरे सटेगा तब ना हल निकलेगा भाई, है कि नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव बढ़ेगा तब ना। तो समीकरण क्या क्या दिया हुआ है, 3x प्लस के y इक्वल टू 1, यहाँ पर हो जाएगा 2k माइनस के 1 और x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस के 1। ये हमारा दो समीकरण दिया हुआ है और दोनों समीकरण में बोल रहा है कि ये जो समीकरण है वह उसका कोई हल नहीं है। तो वैसा कंडीशन लगा करके हम लोग को क्या करना है कि के का मान ज्ञात करना है। तो जब कोई हल नहीं होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि दी गई समीकरण का युग्म समीकरण का युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो वह कंडीशन क्या होगा, जब कोई हल नहीं है तो तीनों बराबर होगा आपस में, तो ये रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो समांतर का कंडीशन लगेगा यहाँ पर। इसलिए यदि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कि समांतर का क्या कंडीशन है कि वह c1 बटा c2 का रेशियो केवल एक ही रेशियो बराबर नहीं होगा, बाकी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो देखिए हम लोग इसके यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से निकाल करके। तो क्या होगा, a1 यहाँ से क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, तो 3 लिख दिए। a2 क्या है, तो है यहाँ पर 2k माइनस 1, चलिए ठीक है, बराबर b1 बटा b2 कितना है, तो b1 बटा b2 b1 यहाँ पर 1 है और b2 हो गया k माइनस 1 नॉट इक्वल टू क्या है, c1 बटा c2, तो c1 हमारा 1 है इधर, तो 2k प्लस का 1, ये है कंडीशन बोल रहा है कि नहीं, दिया हुआ है। तो हम लोग को बराबर यही है, तो यही दोनों कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, बराबर जो दिया रहेगा उसी से हम लोग ना बनाएंगे। तो ये तो बराबर नहीं है, तो जब इसके तुलना नहीं ले सकते हैं, जो बराबर है उसी को हम लोग तुलना करेंगे। इसलिए 3 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 1 बराबर होगा 1 बटा k माइनस 1, ये है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यही दोनों का हेल्प से हम लोग निकालेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जगह 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1, ये हमारा क्या है, क्रॉस हो गया। इसको गुना करेंगे तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1 हो गया। अब k का वैल्यू इधर कर देते हैं तो क्या निकलेगा, देखिए जब k को इधर करेंगे तो 3k माइनस 2k, 3k माइनस 2k इक्वल टू, उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस के 3, ये हो गया 3k माइनस 2k माइनस 1, इधर चलेगा तो प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस 2 ये हो गया इक्वल टू 2 हो गया। अरे वाह, कितना आसानी से निकल गया। इसलिए a बराबर 2 इज योर राइट आंसर, यही आंसर निकलना था, a का मान निकलना था, है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे इसका 1 2 का क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं।
इसमें बोलता है कि दी गई रेखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन तथा वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? मतलब जो विधि आपको अच्छी उपयुक्त लगे, वो पूछ रहा है आपसे कि कौन सा विधि आपको ज़्यादा उपयुक्त लगे, है कि नहीं। तो जो ज़्यादा समझ में आता है बच्चा को वही उपयुक्त लगता है। तो हम लोग को दोनों मेथड से बनाने बोल रहा है। तो सबसे पहला है कि प्रतिस्थापन, दूसरा है वज्र गुणन विधि द्वारा। तो हमारा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 8x प्लस के 5y इक्वल टू 9 है। दूसरा क्या है? 3x प्लस के 2y इक्वल टू 4 है। ये हमारा दोनों समीकरण है। तो हम लोग एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन से, उसके बाद वज्र गुणन से। चाहे हम प्रतिस्थापन का बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी प्रतिस्थापन का जो भी चैप्टर का सारा क्वेश्चन वो प्रतिस्थापन से हल कर चुके हैं, बहुत सारा हल किए हैं। लेकिन फिर मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन इसमें हल कर लेते हैं, ताकि सब क्या है वज्र गुणन से था, तो एक क्वेश्चन आ गया है प्रतिस्थापन से, तो उसको भी हम लोग क्या छोड़ेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ देखिए प्रतिस्थापन से इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2 यहाँ पर सोल्यूशन करके। उसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से प्रतिस्थापित करेंगे तो हो जाएगा 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 है। तो लिख सकते हैं 5y इक्वल टू 9 माइनस 8x। इसलिए लिख सकते हैं y बराबर 9 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 5। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 3। अब ये समीकरण को हम देखिए, ये 1 से आया है 3, तो हम लोग पुट किसमें करेंगे? दूसरा में करेंगे। अब हम लोग पुट करते हैं समीकरण दूसरा में। क्या करना है? y का मान रखने पर क्या देगा? तो y का मान रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3x, चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 ब्रैकेट में y का मान क्या रखेंगे? 9 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4। ये हो गया। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे बढ़िया से। क्या करेंगे? तो इसको गुना करते हैं, तो एलसीएम भी ले सकते हैं। देखिए एक साथ दो काम कर रहे हैं, इधर गुना भी करेंगे और इधर एलसीएम भी लेंगे। लेकिन इसे यहाँ पर क्या छुपा हुआ? 1 छुपा हुआ है, तो हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 हो जाएगा। 5 दिया 15x प्लस इसको गुना कर दीजिए, 9 दूना 18 माइनस 8 दूना 16x बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो गया। इधर 5 इधर गुना हो जाएगा 4 में। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 15x में 16x घट जाएगा तो माइनस x बचेगा। यहाँ लिखेंगे माइनस x प्लस के 18 इक्वल टू 5 चौके 20। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, तो 20 हो गया। अब यहाँ से क्या निकलता है? x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 18, यानी कि x का वैल्यू आ गया, और सॉरी माइनस है यहाँ पर, तो हो जाएगा 2। इसलिए x बराबर निकल गया -2। x बराबर क्या निकल गया? -2। अब हम लोग क्या करेंगे? x का मान रखेंगे समीकरण 3 में। और समीकरण 3 में x का मान रखने पर y इक्वल टू 9 माइनस 8 इंटू -2 हो गया डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा क्या है? समीकरण 3 है। अब हम लोग इसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे तो जगह 9
माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 8 दूना 16 डिवाइडेड बाय 5। अब y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 के ऊपर 5 पचे 25, यानी कि y का जो वैल्यू आ गया है 5 आ गया है, यानी कि x का जो वैल्यू आया है x का वैल्यू -2 आ गया है और साथ ही y का वैल्यू आ गया है 5। ये हमारा निकला प्रतिस्थापन विधि से। अब अगर यही आंसर आ गया वज्र गुणन विधि द्वारा तो हम बोलेंगे सही है, दोनों का आंसर एक ही आएगा। क्या आएगा? एक ही आंसर आएगा, है कि नहीं? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हम लोग बनाए हैं इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब हम लोग जस्ट बनाने वाले हैं इसी का वज्र गुणन विधि द्वारा, है कि नहीं? देखिए वज्र गुणन विधि द्वारा तभी हम लोग बना सकते हैं जब देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 लाना है। क्या लाना है? इक्वल टू 0। पहले हम लोग इसको समीकरण को सुव्यवस्थित ढंग से सजा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू -4 हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। ये समीकरण हो गया दूसरा, है कि नहीं? अब इसको हम लोग पहले ले लेंगे यहाँ पर a1 b1 क्या है। तो यहाँ पर देखिए a1 जो है हमारा 8 है, b1 है जो हमारा 5 है और c1 है हमारा -9 है। और साथ ही a2 हमारा जो है वह 3 है, b2 जो हमारा है 2 है और c2 जो हमारा है -4 है। ये है हमारा क्या है दिया हुआ है। ये सभी a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब निकाल लिए जो हमारा फॉर्मूला में यूज होगा। अब हम लोग निकालेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा। वज्र गुणन विधि से क्या होता है फॉर्मूला? तो होता है x डिवाइडेड बाय b1c2 12, अब 31 लगा देना है, b2c1 12 बराबर y डिवाइडेड बाय c1a2। अगर bc और c होता है ना तो c हो गया 12, अब इसी को 21 का कन्वर्ट करेंगे, c2a1 हो गया 12 21। अब हम लोग लिखेंगे इसका 1 वर्जन में, तो 1 हो जाएगा ये 1b2 माइनस a2b1 हो गया, यानी कि bc माइनस bc ca माइनस ca ab माइनस ab लिख दिया, 12 के पुट कर दिया, है कि नहीं? अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा x डिवाइडेड बाय b और c। b1 क्या है? b1 है हमारा 5, लिख दिए 5। c2 कितना है? तो c2 -4 है, लिख दिए -4 माइनस। अब b2 कितना है? तो b2 है 2 लिख दिए। अब सबका वैल्यू पुट कर दो खाली। c1 कितना है? तो -9 है, -9 लिख दिए यहाँ पर, इक्वल टू y जगह पर क्या है? तो y जगह पर देखिए नीचे c1 -9 है, लिख दिया -9 इंटू। अब यहाँ पर a2 कितना है? a2 हमारा 3 है, लिख दिए 3 माइनस। c2 कितना है? तो c2 हमारा -4 है, इंटू a1 कितना है? a1 हमारा 8 है, हो गया फटाफट, बराबर 1 डिवाइडेड बाय a1 कितना है? तो a1 है हमारा, किधर गया a1 यहाँ पर 8 है, b2 2 है, माइनस a2 कितना है? a2 3 है, और b1 कितना है? तो b1 है 5। हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो सॉल्व यहीं पर कर देते हैं, कितना ऊपर में करेंगे, है कि नहीं? x डिवाइडेड बाय 5 और 20 -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +18 बराबर y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 9 3 27 -27 हो गया। अब प्लस हो जाएगा
8 चौक 32, 32 हो गया, बराबर 1 डिवाइडेड बाय 8 दूना 16 माइनस 5 या 15, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आगे प्रोसेस करते हैं, बैठाते हैं यहाँ पर एक्स वाई का मान, और अब वो देखते हैं यहाँ पर, देखिए एक्स बटा क्या हो जाएगा, -20 + 18 मतलब -2, और एकदम लिख दिया, आराम से घटाइएगा एकदम संभल के, नहीं तो गलती होने का चांस ज्यादा रहेगा। y डिवाइडेड बाय -27 प्लस में क्या हो जाएगा 30, और सॉरी घटा के लिखना है ना, हम डायरेक्ट उतार दे रहे हैं, भाई एक आदमी है। -27 + 32 यानी कि 7 5 12, 32 हो गया, 5 जोड़ेंगे तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 में से 15 गया तो 1/1/1। अब सभी को क्या करना है, इसके तुलना करना है, हो जाएगा, इसलिए x डिवाइडेड बाय -2 = 1/1 तथा y/5 = 1/1 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, तथा y बराबर हो जाएगा 5, अतः x बराबर हो गया -2 एंड y बराबर हो गया 5। ये हो गया आंसर। तो इतना ही काम करना था, फटाफट बन गया सभी क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों पार्ट से, वैद्य गुण भी बन गया और प्रतिस्थापन से भी बन गया। अब हम लोग अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जितने भी सारे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को एक वीडियो में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए।